सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 9th की हिंदी संचयन का पाठ 2 स्मृति का अभ्यास कार्य करेंगे। इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार से। पहले रिक्त स्थान की पूर्ति करो। नंबर 1, लेखक साथियों के साथ झरबेरी रिक्त स्थान तोड़कर खा रहे थे। आम या बेर, इसमें आएगा बेर। नंबर 2 है, कुआं कच्चा था और रिक्त स्थान हाथ गहरा था। इसमें है 24 या 20, उसमें आएगा 24। नंबर 3, कुएं में काला बड़ा रिक्त स्थान था। सांप या अजगर, सांप। नंबर 4, बच्चों की टोली रिक्त स्थान पढ़ने जाती थी। मक्खनपुर या फतेहपुर, इसमें आपके आएगा मक्खनपुर। नंबर 5, चिट्ठियों को रिक्त स्थान के छोर में बांध दिया। धोती या साड़ी, रिक्त स्थान में आएगा आपके धोती। अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। पहला है, लेखक के बड़े भाई ने उन्हें चिट्ठियां डालने को दी। यह सत्य है। नंबर 2, चिट्ठी डालने लेखक दोस्तों के साथ गए थे। यह असत्य है। नंबर 3, कुएं में मेंढक रहता था। यह असत्य है। नंबर 4, चिट्ठियां कुएं में नहीं गिरी। यह असत्य है। नंबर 5, लेखक ने मां की गोद की तुलना चिड़ियों के पंख से की है। यह सत्य है। अब अपन नंबर 3 पे रहेंगे, सही जोड़ी बनाओ। गुत्थी का होगा गांठ, प्रहार का होगा चोट, डेन पंख, मुद्रा स्थिति, बाल्यावस्था बचपना। अब आपके प्रश्नोत्तर शुरू होंगे। पहला प्रश्न है, भाई को बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? उत्तर, भाई को बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में पीटने का डर था। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? उत्तर है, मक्खनपुर पढ़ने जाने के रास्ते में एक सूखा कुआं था जिसमें सांप गिर गया था। बच्चों की टोली उस सांप की फुसकर सुनने के लिए ढेला फेंकती थी। नंबर 3 नंबर का प्रश्न है आपका, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? उत्तर, उपर्युक्त कथन लेखक बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। जिस समय लेखक कुएं में ढेला फेंक रहा था, उसी वक्त उसकी टोली से चिट्ठियां गिर गई। उसे याद नहीं कि ढेला सांप को लगा या नहीं, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, क्योंकि उस वक्त वह बहुत डर गया था। प्रश्न नंबर 4, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? उत्तर, चिट्ठियां लेखक के बड़े भाई ने डाक खाने में डालने के लिए दी थी। लेखक अपने बड़े भाई से बहुत डरते थे। कुएं में चिट्ठियां गिरने से उन्हें अपनी पिटाई का डर था और वह भी झूठ भी नहीं बोल सकते थे, इसलिए भी कि उसे अपने डंडे पर भी पूरा भरोसा था। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया। प्रश्न नंबर 5, सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? उत्तर है, सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने कई युक्तियां अपनाई, जैसे सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को उठाने के लिए डंडा बढ़ाया, सांप उस पर कूद पड़ा, उससे डंडा छूट गया, लेकिन इससे सांप का आसन बदल गया, पर डंडा उठाने के लिए सफल रहा। उसने कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप के दाईं ओर फेंकी।
कि उसका ध्यान उस ओर चला जाए और दूसरे हाथ से डंडा खींच लिया। डंडा बीच में होने से सांप उस पर वार नहीं कर पाया। प्रश्न नंबर 6, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, भाई द्वारा दी गई चिट्ठियां लेखक से कुएं में गिर गई थी और उन्हें उठाना भी जरूरी था, लेकिन कुएं में सांप था जिसके काटने का डर था। परंतु लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया। उसने अपनी और अपने भाई की धोतियां कुछ रस्सी मिलाकर बांधी और धोती की सहायता से वह कुएं में उतरा। अभी 4-5 गज ऊपर ही था कि कुएं में से सांप के पुकारने की आवाज आई। लेखक ने डंडे से चिट्ठियां सरकाने का प्रयत्न किया। सांप का पिछला हिस्सा लेखक के हाथ को छू गया और उसका पैर भी दीवार से हट गया। फिर हिम्मत करके उसने कुएं की मिट्टी सांप के एक ओर फेंकी। इससे सांप का आसन बदल गया और लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल रहा। कुएं से बाहर आ गया। वास्तव में एक साहसिक कार्य था। प्रश्न नंबर 7, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बात सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? उत्तर, मौसम अच्छा होते ही खेतों में जाकर फल तोड़कर खाना, स्कूल जाते समय रास्ते में शरारत करना, रास्ते में आए कुएं, तालाब, पानी से भरे स्थानों पर पत्थर फेंकना, पानी में उछलना। नंबर 4, जानवरों को तंग करते हुए चलना। नंबर 5, अपने आप को सबसे बहादुर समझना आदि अन्य को बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है। प्रश्न नंबर 8, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मनुष्य अपनी स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं ही अनुमान लगाता है और अपने हिसाब से भावी योजनाएं पूरी तरह से ठीक उतरे ऐसा नहीं होता। कई बार यह गलत भी हो जाता है। जो मनुष्य चाहता है उसका उल्टा हो जाता है। अतः कल्पना और वास्तविकता में हमेशा अंतर होता है। प्रश्न नंबर 9, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक जब कुएं में उतरा तो वह यह सोचकर उतरा था कि या तो वह चिट्ठियां उठाने में सफल होगा या सांप द्वारा काट लिया जाएगा। फल की चिंता किए बिना वह कुएं में उतर गया और अपने दृढ़ विश्वास से सफल रहा। अतः मनुष्य को कर्म करना चाहिए। फल देने वाला ईश्वर होता है। मन चाह फल मिलने या नहीं यह देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन यह भी कहा जाता है जो दृढ़ विश्वास व निश्चय रखते हैं ईश्वर उनका साथ देता है। आज अपन ने पाठ 2 पढ़ा, स्मृति को पढ़ा, इसका अभ्यास कार्य आपको समझाया। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखें और प्रश्नोत्तर याद करें। धन्यवाद।